सुनंदा के महल में कदम रखते ही कहानी एक बेहद भावुक और धमाकेदार मोड़ ले लेती है। जैसे ही सुनंदा को यह खबर मिलती है कि पृथ्वी शाह वापस लौट आए हैं, वह बिना एक पल गंवाए दौड़ती हुई महल के अंदर पहुंचती है। गेट से अंदर आते ही उसकी नजर सीधे पृथ्वी शाह पर पड़ती है। वर्षों की जुदाई, दर्द और इंतजार जैसे एक ही पल में आंखों के सामने आ जाता है। वह भावुक होकर दौड़ते हुए पृथ्वी शाह के गले लग जाती है। पृथ्वी शाह भी खुद को रोक नहीं पाते और आंसुओं से भरी आंखों के साथ सुनंदा को गले लगा लेते हैं। यह नजारा देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। समीर, रिमझिम और पूरे परिवार के साथ साथ मोहिनी के भी होश उड़ जाते हैं। मोहिनी के लिए यह पल किसी बड़े झटके से कम नहीं होता। वह गुस्से से लाल हो जाती है और तुरंत सुनंदा को पृथ्वी शाह से अलग करने की कोशिश करती है। वह ऊंची आवाज में कहती है कि पृथ्वी शाह उसके पति हैं और किसी को भी उनसे दूर रहने का हक नहीं है। लेकिन पृथ्वी शाह इस बार बिल्कुल साफ शब्दों में मोहिनी को जवाब देते हैं। वह कहते हैं कि उनकी असली पत्नी सिर्फ सुनंदा है, थी और हमेशा रहेगी। मोहिनी से उनका कोई रिश्ता नहीं है और वह अब उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। पृथ्वी शाह की यह बात सुनकर सुनंदा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, जबकि मोहिनी अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उधर समीर अपनी बुआ माँ की हालत देखकर बेहद परेशान हो जाता है। एक तरफ उसकी बुआ माँ है, जिसने हमेशा पृथ्वी शाह को अपना पति माना, और दूसरी तरफ खुद पृथ्वी शाह हैं, जो अब खुलेआम मोहिनी को स्वीकार करने से इनकार कर चुके हैं। समीर समझ नहीं पाता कि आखिर वह किसका साथ दे। तभी रिमझिम उसे शांत करते हुए समझाती है कि किसी रिश्ते का फैसला जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। अगर पृथ्वी शाह मोहिनी से प्यार नहीं करते तो उन पर यह रिश्ता थोपना गलत होगा। हर इंसान को यह अधिकार है कि वह अपनी जिंदगी का फैसला खुद करे। रिमझिम समीर को समझाती है कि थोड़ा समय देना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला पूरे परिवार को बिखेर सकता है। लेकिन मोहिनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती। वह पूरे परिवार के सामने एक ऐसी धमकी देती है जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। मोहिनी कहती है कि अगर सुनंदा ने पृथ्वी शाह को उससे अलग नहीं किया तो वह अपनी जान दे देगी और अपनी मौत का जिम्मेदार सिर्फ सुनंदा को ठहराएगी। यह सुनकर समीर घबरा जाता है। वह अपनी बुआ माँ से हाथ जोड़कर कहता है कि ऐसा कोई कदम न उठाएं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो वह जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। लेकिन पृथ्वी शाह इस बार मोहिनी की भावनात्मक चाल में फंसने से इनकार कर देते हैं। वह साफ कहते हैं कि अब उन्हें मोहिनी का असली चेहरा पता चल चुका है। वह किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं और किसी भी कीमत पर सुनंदा का साथ नहीं छोड़ेंगे। पृथ्वी शाह का यह फैसला सुनते ही मोहिनी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। समीर और रिमझिम उसके पीछे भागते हैं। दोनों लगातार दरवाजा खटखटाते हुए उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वह गुस्से में कोई गलत कदम न उठाए। लेकिन अंदर से मोहिनी रोते हुए चिल्लाती है कि अब उसके जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है। वह कहती है कि 2 साल तक उसने लोगों के ताने सहे हैं। समाज ने उसे छोड़ी हुई औरत कहा, उसका मजाक उड़ाया और अब जब उसका पति भी उसे स्वीकार नहीं कर रहा तो वह इस अपमान के साथ और नहीं जी सकती। वह यह भी कहती है कि मरने से पहले एक सुसाइड लेटर लिखकर जाएगी, जिसमें साफ लिखेगी कि उसकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ सुनंदा है। मोहिनी की बातें सुनकर समीर बुरी तरह डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं उसकी बुआ माँ सचमुच कोई गलत कदम न उठा ले। वह दरवाजे के बाहर खड़े होकर जोर जोर से कहता है कि बुआ माँ ऐसा कुछ मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका हक आपको जरूर दिलाऊंगा। मैं आपको आपका पति वापस दिलाकर रहूंगा। चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। समीर की यह बात सुनकर कमरे के अंदर बैठी मोहिनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे महसूस होता है कि समीर अभी भी उसी का साथ दे रहा है। वह सोचती है कि अगर समीर उसके साथ है तो आखिरकार पृथ्वी शाह को भी झुकना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद मोहिनी कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। बाहर निकलते ही समीर भावुक होकर अपनी बुआ माँ को गले लगा लेता है और दोबारा भरोसा दिलाता है कि वह उनका हक उन्हें दिलाकर रहेगा। इसके बाद समीर मोहिनी का हाथ पकड़कर नीचे हॉल में ले जाता है, जहां पूरा परिवार मौजूद होता है। वहां पहुंचते ही वह गुस्से में पृथ्वी शाह से कहता है कि अब उन्हें एक अंतिम फैसला करना होगा। अगर वह सुनंदा को अपनी पत्नी मानते हैं तो उन्हें यह महल छोड़कर जाना होगा।
लेकिन अगर उन्हें इस महल में रहना है तो उन्हें मोहिनी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। समीर की यह बात सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। पृथ्वी शाह गुस्से में कहते हैं कि समीर उन्हें आदेश देने वाला कौन होता है। वह साफ कहते हैं कि इस महल की असली रानी रिमझिम है और फैसला करने का अधिकार भी उसी का है, किसी और का नहीं। यह सुनते ही पूरे परिवार में एक बार फिर जबरदस्त हंगामा मच जाता है। अब सबसे मुश्किल स्थिति रिमझिम की बन जाती है। एक तरफ उसका पति समीर है, दूसरी तरफ उसके पिता पृथ्वी शाह और तीसरी तरफ मोहिनी, जो अपनी जान देने की धमकी दे चुकी है। रिमझिम समझ नहीं पाती कि वह किसका साथ दे और किसके खिलाफ जाए। अब उसका अगला फैसला पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है। आखिर रिमझिम क्या निर्णय लेगी? क्या वह समीर का साथ देगी, पृथ्वी शाह का समर्थन करेगी या फिर कोई ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे पूरा परिवार एक साथ रह सके? आने वाले एपिसोड में यही सब